पहिला सामा हाँ तुंगेल अनुग्रह कतिरी 5 मिनिट हाँ, हिंदी शंका मंजूर है। हिंदी जो इंग्लिश कंचे जाता कैन यू कम हाँ क्लोजर कैन यू ऑल कम क्लोजर सो दैट प्रभु कैन आल्सो सी यू कैन यू सिट इन कैन यू सिट इन सेमी सर्कल सो दैट प्रभु कैन आल्सो सी यू हाँ सब है। यस प्रभु जी तुमको हाँ this is His Divine Grace Srila Prabhupada's disciple, His Grace Gurudev Prabhuji. He has given just now the address to the Konkani community. So I took the benefit of having his blessings to all of you. So if you can come closer and listen to Prabhuji. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को कि हर इंसान अपने अपने परिस्थिति के अनुसार अपना स्वभाव बदलता है। उदाहरण के लिए मेरे पानी के ग्लास में एक मक्खी गिरा तो मैं क्या करूँगा? ये पानी को फेंक कर दूसरा सब स्वच्छ पानी डालूंगा और उसको पीऊंगा, है क्या नहीं? उसी तरह वही मक्खी अगर दूध के जार में अगर गिर जाता है, सॉरी, घी के जार में गिरता है तो आप क्या करोगे? मक्खी को बाहर फेंकोगे और घी को गर्म करके उसको यूज करोगे, है क्या नहीं? हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अपने परिस्थिति के अनुसार अपने को बदलते हैं, मगर हमारा जीवन सुखमय होने के लिए, आनंदमय होने के लिए हम सभी प्रयत्न करते हैं, है क्या नहीं? मगर सुखी कौन है इस जगत में? हिंदी में कहावत है कि तन दुखी मन दुखी धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी सुखी कृष्ण के दास। हाँ, है क्या नहीं? कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई पैसा नहीं धन बिना रहते हैं, वो उदास रहते हैं, मगर सबसे खुशी कृष्ण के दास है। तन दुखी मन दुखी धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी सुखी कृष्ण के दास। मतलब इसीलिए मैंने कहा, आपने प्रवचन सुना होगा कि संत लोग यानी कि भक्त लोग हमेशा खुश रहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि भक्तगण सदा दिवाली संत की 12 मास वसंत, सदा दिवाली संत की 12 मास वसंत, जो कृष्ण के रंग में रंगे उनके रंग अनंत। मतलब भक्त को हर दिन उत्सव के रूप में वो आनंद में रहता है। सदा दिवाली संत की मतलब भक्त हर दिन उनके लिए दीपावली है और हर दिन न्यू ईयर है। आप लोगों को मालूम होगा कि आ, मैं आपने सुना भी होगा, हम जनवरी इंग्लिश कैलेंडर अपना न्यू ईयर अभी आएगा मार्च में, गौर पूर्णिमा का दिन या गुड़ी पाड़वा के दिन से अप्रैल में, चैत्र में
मगर ज़्यादा करके इंग्लिश कैलेंडर न्यू ईयर में जनवरी से शुरू होता है। मुझे हमेशा एक कुतूहल रहता था। मैं हमेशा ये सोचता था कि ये अंग्रेज लोग या सारी दुनिया में ये इंग्लिश कैलेंडर से शुरू करते हैं। इंग्लिश कैलेंडर शुरू कैसा होता है? जनवरी। जनवरी मतलब लोग जन को जो वो संधि आप डिवाइड करो। जन मतलब लोग, वरी मतलब प्रॉब्लम। पहला महीना शुरू होता है जनवरी से। लोग वरी से शुरू करते हैं तो कैसे खुश रह सकते हैं? समझ गए आप? मतलब नया साल में अपन सबको बोलते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, मगर शुरुआत होता है वरी से। कैसे हम खुश रह सकते हैं? और दूसरा महीना क्या होता है? फिर फरवरी, फिर वरी। ये आपने सुना होगा। हाँ, वापस वरी। अगर साल का 2 महीना अगर वरी से निकलेंगे, कैसा वो आनंदमय रहेगा। मतलब हैप्पी कैसे रह सकते हैं? इसीलिए आप कृष्ण के रंग में रंगिए और आ, हर दिन दिवाली, हर दिन गुड़ी पाड़वा यानी कि ओणम, आ, या हर हर दिन आपको वसंत लगेगा। और आप सभी को ये पता है कि प्रेम से बढ़कर भगवान एक ही चीज मांगता है। जैसे कि मैंने कहा था, आपको समझ में नहीं आए तो और एक मैं थोड़ा विस्तार से कहता हूँ कि भगवान ने हमारे घर जरूरत से ज्यादा हमें दिया है। हम अच्छे बच्चे, अगर हम बच्चों को एक चॉकलेट देते हैं तो वो बच्चा क्या बोलता है? डन, थैंक यू अंकल। वैसे ही भगवान ने हमारे जरूरत से ज्यादा हमें दिया है। कभी हम भगवान को धन्यवाद दिया है क्या? फिर भी हम भगवान से मांगते रहते हैं। कभी कभी मुझे शक होता है कि हम कितने निर्लज्ज हैं। हाँ, अगर हम भगवान को धन्यवाद देते हैं तो भगवान खुशी खुशी हमें सब कुछ देगा बिना मांगे। उसके लिए हमें श्रद्धा, विश्वास और आस्था की जरूरत रहती है। जब हमें श्रद्धा, विश्वास और आस्था हमारे में रहती है, तब हम हर समय आनंद में भगवान के साथ रहते हैं। आपको सभी को मालूम है कि आजकल की दुनिया में बड़े बड़े सब लोग, पहले का जमाने में एक कहावत थी, इफ मनी इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, इफ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। मगर आजकल उल्टा हो गया है। सब लोग पैसे के पीछे भाग के, हाँ, पैसा ही सब कुछ है, मगर ऐसा नहीं।
वैल्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट देन वैल्यूएबल। पैसे से आप वैल्यूएबल खरीद सकते हो, है कि नहीं? मगर वैल्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट। जब तक आप में वैल्यूज नहीं रहेंगे तब आपको आपका जिंदगी वैल्यू से, पैसे से सब कुछ नहीं मिलता। आपको अनुभव होगा कि आप पैसे से मकान खरीद सकते हो, घर नहीं बना सकते। मतलब पैसे से आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हो, हेल्थ नहीं खरीद सकते। पैसे से आप अच्छा बेड खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते। मतलब इसके लिए, मतलब ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि पैसे सब कुछ, पैसा एक साधन है। हमें परिवर्तन, आप शायद बचपन में पैसे के बिना आप खुश थे। क्या आप अभी वो बचपन, आप कितने भी पैसा खर्चा करेगा तो वो बचपन आपको वापस मिलेगा नहीं। तब पैसे का जरूरत नहीं थी, छोटी छोटी खुशियां से एक आनंद मिलता था। हाँ, इसलिए इसीलिए, और हर एक एक बात को तो मैं जानता हूं कि यू कैन क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। हम हमारे जीवन के शिल्पकार हम खुद होना चाहिए। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। ये सभी चीज, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि कोंकणी में कि लिविंग इज एन आर्ट बट एवरीवन इज नॉट एन आर्टिस्ट, है कि नहीं? हम भक्तों में कभी कभी एक अ, घमंड आ जाता है कि हम कहते हैं कि हम सीनियर भक्त हैं। आपको एक बात कहूं कि सिंसियरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन सीनियरिटी। हम कितने सिंसियर है। और हम डिसाइपल कहने के लिए, डिसाइपल का मतलब डिसिप्लिन, शिस्त, और यानी कि नियमबद्ध जीवन और निरंतर नियमबद्ध जीवन। डिसिप्लिन और नियमबद्ध जीवन से हम कुछ भी चीज हासिल कर सकते हैं, इस लोक में और या परलोक में। और एक बात तो पक्का है कि नो वन कैन एस्केप फ्रॉम द कार्मिक रिएक्शन। हम कर्म के बंधन से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। आपको अनुभव है कि कभी कभी हम कहते हैं कि हम आज जो सुख या दुख में हैं, ये हमारा कर्म का, पूर्व जन्म के कर्म का वजह से हम अनुभव कर रहे हैं, है कि नहीं? इसीलिए इट इज नॉट दैट हाउ लॉन्ग वी लिव, हाउ वेल वी लिव। और सबसे अच्छा ये है कि जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि जिंदगी जीना भी एक कला है और मरना भी एक कला है। और मैं आपको ये कहता हूँ कि आ, मैंने प्रभुपाद को समाधि लेते हुए सुना, देखा और प्रत्यक्ष अनुभव किया। और इसीलिए मैं आप लोगों को मरने की कला भी आपको सिखाना चाहता हूँ।
और ये मौत तो तब आना, ये प्रार्थना रहेगी सभी भक्तों के तरफ से। हे मौत तू तब आना जब मैं वृंदावन में हूँ। हे मौत तू तब आना जब मैं वृंदावन में हूँ, ताकि तुझे आने में आनंद लगे और मुझे जाने में आनंद लगे। वृंदावन की माटी हो, जमुना का जल हो, साधु की संगत हो, जबान पे नाम संकीर्तन हो, ताकि जब मृत्यु आए भगवान का नाम लेते, कानों में सुनते सुनते इस संसार से विदा हो। ऐसी मौत मृत्यु नहीं, ये साक्षात महोत्सव है। अब मृत्यु आना चाहिए तो ऐसी मौत मृत्यु आना चाहिए। हाँ, और आप सभी को मालूम है, संतों ने हमें ये सिखाया है कि ज्ञान से मुक्ति, योग से सिद्धि और भक्ति से भगवान का प्राप्त होते हैं। और भगवान का नाम आप सतत लेते रहिए और भगवान के कृपा को आप प्राप्त कीजिए और आनंद में रहिए। हरे कृष्णा। मैं आपको देखकर बहुत आनंदित हुआ और आप भी हमारे इस अपना भाव को आप समझ पाए, ऐसे मैं दिल से जो भी बात कहता हूँ और वो आपके दिल तक पहुंचता है, ऐसा समझता हूँ। और प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे कि सुनने का मतलब जो आपने सुना उसको कार्य रूप में लाना। उदाहरण के लिए प्रभुपाद हमें ये उदाहरण देते थे, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी दो। जब तक आपने पानी नहीं दिया तब तक आपने सुना नहीं। मतलब हियरिंग मीन्स whatever you have heard, understood, you have to put that into practice. तभी आप सच्चे श्रोता होते हैं, है कि नहीं? शायद हमने दिल से बताने की कोशिश की और आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा इस ग्रेस गुरुदेव प्रभु की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे हरे। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कि मैंने एक्सटेंड किया। मैं बहुत आनंद आया इस सेशन में। सक्रांक नमस्कारो इतले वेळ झालते की तुम्ही श्रद्धेरी ऐकतासाठी त्याच्यावरून म्हाका भारी खुशी जाली। अशी ती केन्ना फुरसत असतील तेन्ना म्हळ्यार हांव केन्ना भोंवता आसता त्या सायड हांव तुमकां केन्ना केन्ना येवन इंजेक्शन दिता वरता। हरे कृष्ण। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಣಾಮ್ ಗುರುದೇವ್ जय गुरुदेव जय जी। जय। हम रमण हरिदास प्रभु बोलता
हॅलो हा रमण हरिदास प्रभु हा बोल सांगा कोडी कोडी दंडवत प्रणाम तुमका तुमगेला मधुरवाणी ऐकून म्हाका भारी भारी संतोष दिलो आणि आनंदित दिलो आणि एक कारी तुम्ही म्हाका सांगितलं मस्त स्ट्राईक केलं म्हाका एक कारी कसं म्हणाली आम्ही सांग प्रवचना दोन सगळे सिन्सिरिटी येत आमकां सिनियरिटी नाही म्हणून अशें कार्य ते म्हाका मस्त स्ट्राईक केले आणि ते मात नाही आमगे गुरु महाराजान ते भजन म्हणतना कीर्तन म्हणतना हॅलो हांव तें आयकलें हांवें आयकलें आसता युट्यूबान तूं कळ्ळें तें 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 तुमी सांगिल्लें करेक्ट आसा तें म्हाका रोमान जायल म्हाका कळ्ळें आनंद जेवन तें कीर्तन आयकून तशें तें तशें म्हळ्यार भक्तांक कीर्तनाक चेड प्राधान्य पांडी तशें भजन की प्रवचनांक न्ही म्हणून काय तुमी स्ट्रेस करून सांगिल्लें तें म्हाका मस्त स्ट्रायक केलें म्हाका कोडी कोडी प्रणाम म्हाका तुमकां आशिर्वाद येवका हांव निमगितां आशिर्वाद निमगिता तुमगेले जय दंडवत हरे प्रणाम हरे दंडवत प्रणाम दंडवत जय 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 वन भारी खुशी झाली आणि कोणी कोणी सांगता सर ಪ್ರಭುಜಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೂ ಕೆಲವು ನಿಮಗೂ ಆಯ್ತಾ प्रभुजी मागच्या क्वेश्चन प्रभू हा. नाम जप प्रॅक्टिस करताय मी बट ताजे एक हा. रुची कन्सिस्टंट जावन करताय जाल्यार एक टेस्ट समटायम्स एक स्टॅग्नेशन सरी आसा प्रभुजी ताका ते इतली करूं नाम जप रुची एमकले नाल्यार ताका एक क्वालिटी इम्प्रूव करतले कसं करूं प्रभू सुरुवेक याना नाम नामेर रुची वैष्णवेर संग आणि जीवेर दया नाम घेता घेता आम्ही अभ्यास केला रे आमका नामावैरी एक रुची सुरुवे अभ्यास प्रयत्न आम्ही करता उरका निरंतर तेदाना आमगेल जन्माचे आमगेल आम्ही चैतन्य महाप्रभूला पहिला शिष्टाष्टक मानतो चेतो दर्पण मार्जनम आमगेले कितले आमगेले दर्पण म्हळ्यार कन्नडी आमगेले जन्माचे कितले की आम्ही चूक केलेले आसता जन्म जन्मांतरांतू ते पुरा साफ करूंक टायम लागता तशें जावन आमी निरंतर हटारी मनशाक एक हट आसता साधन करचे एक छल आसता तेदाना आमगेले निरंतर आमी हें केल्यार तेदाना आपाप आमकां ताजे वयरी रूच येता आमकां तुमकां सकट गोश्ट पुरो की आमी सुरवे शिकतना 0-0 बरयता आशिल्लीं ती नंतर आई सूर केलें आणि अल्फा लेटर सूर बरोवचें सूर केलें कडेरी सेंटेन्स बरयता ती आणि तेज नंतर आमी कॉम्पोजिशन बरयतात म्हळ्यार हें इतलें सकट करूंक आमकां मस्त वर्स लागले पळय की न्ही टू बिकम ए ग्रॅज्युएट it takes at least or postgraduate it takes many years तशींच आध्यात्मता सुद्धा आमकां निरंतर प्रयत्न करता करता साधूले भक्त लोकाल संगत घेता आमी साधन केल्यार आमगेल साधनांतू गुरुले कृपा आणि कृष्णाले एक मर्सी आमकां मेळटा तेदाना आमी आमगेले रुची आमकां नाम घेतना वाडटा तुमकां एक विशय सांगू आमी दिक्षा घेतना आमगेल गुरु महाराज आमकां सांगता 16 माळ जप करी आणि 4 नियम पालन करी म्हूण आमी करची 16 माळा ते गुरुल खातीर आमी करचे म्हळ्यार आमी गुरूक
गुरु खातीर आमी अर्पण ते म्हळ्यार गुरून सांगिल्लें 16 माळा वयर आमी केन्ना दीस करता पळय तेन्ना तें आमी करचें माळची कळ्ळें न्हय Yes, Prabhu. So 16 rounds you are committed to for your Guru Maharaj. Additional, if you are doing that rounds, then it is for you are chanting. When you are doing additional rounds, Malari, automatically you are getting the taste of it. Harinam. Thank you, हाजी कटेरी सतत प्रयत्न निरंतर प्रयत्न आम्ही करता आणि ध्यानपूर्वक हे सगळं होगूर होगूर जाता म्हळ्यार इमिडियट जायना केन्ना एक बघताले एक कंप्लेंट आसता म्हाका म्हगे लागीं तुमकां जायतो अनुभव येवन आसता पुरो आमी सुरवाती दिवसान तूं आमगेल ज्यो भक्तीन ज्यो प्रगती येता ते नंतर थोडे समया नंतर ते प्रगती आसना उणी जाता कळ्ळें ताजें कारण करून म्हळ्यार आमी वी टेक इट ग्रांटेड आमगेले सिरियसनेस उणी जाता until if we are not serious in Harinam, then ताजें रुची कशी येवची सांग होप यू अंडरस्टँड तुका कळनासता पुरो हांव कशी म्हगेलो अनुभव तुका खरो सांगू सांग जाल्यार even though I have taken 50 more years in ISKCON, more than 50, 55 years, but even today, I think I have joined ISKCON just today, आजी म्हळ्यार म्हगेले केन्ना तेदान आमगेले we have to be sincere हांव सांगिल्ले वरी sincerity is more important than seniority. Seriousness is more important. आणि प्रभुपाद केन्ना सांगता आशिल्ले की efforts are more important than the result. आमी प्रभुपाद केन्नाय कोणी खंयचेय शिश्यान if he does any effort, he never used to discourage that effort. He used to always encourage. Result energy asya puro, but results are bound to come. But never give up the effort. Never give up. Nirantar, discipline and consistency. Thank you, Prabhu. Hope you understand. Yes, Prabhu. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna.